चैप्टर 19 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब घर में दाखिला की इजाज़त तलबी। हदीस नंबर 901। तर्जुमा। सफ़वान बिन सलीम कहते हैं कि अता बिन यासार ने नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं घर में दाखिल होने के लिए अपनी वालिदा से भी इजाज़त हासिल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हूँ। उसने अर्ज़ किया, मैं घर में इनके साथ रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे इजाज़त हासिल करो। उसने अर्ज़ किया, मैं तो उनकी खिदमतगुजारी करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसे बरहना देखना पसंद करते हो? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसी लिए उनसे इजाज़त लेकर दाखिल हुआ करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-इस्तिज़ान में ज़िक्र फरमाया है। कौल मोहम्मद ये है कि इजाज़त लेकर दाखिल होना बहुत ही खूब है। मुनासिब तो ये है कि हरास फ़र्द से इजाज़त लेकर दाखिल हो, जिसके सत्तर पर निगाह डालना इसके लिए रवाना हो। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब तस्वीर और घंटियाँ। हदीस नंबर 902। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हबीबा अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती थीं कि जिस काफ़िला में घंटा की आवाज़ हो, इसमें रहमत के फरिश्ते साथ नहीं होते। कौल मोहम्मद ये है कि हमारे यहाँ ये हुक्म जंग के मौका के साथ ख़ास है, क्योंकि इससे दुश्मन को ख़बर हो जाती है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब तस्वीर और घंटियाँ। हदीस नंबर 903। तर्जुमा। अब्बू अल-नज़र मूली अब्दुल्लाह बिन उबैदल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो हज़रत अबू तलहा अंसारी की इयादत को गए। उनके पास सहल बिन हनीफ भी मौजूद थे। अब्बू तलहा ने इस वक्त एक शख्स को बुलाया कि वो उनके नीचे से गिरह खींच लरे। सहल बिन हनीफ ने पूछा, गिरह क्यों कर खींचते हो? इन्होंने जवाब दिया कि इसमें तस्वीर हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, जो कुछ के फरमाया वो तुम लोग जानते हुए। सहल ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मगर ये कि कपड़े के अंदर अंकश हूँ? अब्बू तलहा ने कहा, लेकिन मेरी खुशी उसी बात में है कि इसको मेरे नीचे से निकाल लिया जाए। इस रिवायत को बाब मा जाफ़ी अल-सुरू अल-तमासील में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं। अगर बिछाई जाने वाली दरी या फर्श पर तस्वीर बनी हुई हूँ या तकिया पर हूँ तो उनमें को मुज़ाक़ा नहीं, लेकिन पर्दों और लटकाने वाले कपड़ों नस्बशुदा चीज़ों पर मना है। इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शतरंज खेलना। हदीस नंबर 904। तर्जुमा। सईद बिन अबी हिंद ने अब्बू मूसा अशअरी से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शतरंज खेला उसने अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-नरद में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है कि चूसर और शतरंज और इस कस्म के तमाम खेलों में कोई भलाई नहीं है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खेल देखना। हदीस नंबर 905। तर्जुमा। अब्बू अल-नज़र ने एक शख्स से बयान किया जिसने हज़रत आयशा अन्हा को फरमाते सुना कि मैंने आशूरा के दिन हब्बिश वग़ैरह के लगूं के खेल की आवाज़ सुनी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस खेल को देखना चाहती हो? मैंने हमें जवाब दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलवाया, वो आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली मुबारक दरवाज़ा पर रखी और दस्त अक़दस दराज कर ली। मैंने अपनी ठोड़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर रखी। चुनांचे वो लोग खेलने लगे और मैं देखती रही। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें काफ़ी हो गया? किया काफ़ी हो गया? 2 या 3 मरतबा दरियाफ़्त करने पर मैं खामोश रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया, तुम्हें काफ़ी हो गया? मैंने हमें जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया तो वो वापस पलट गए। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब औरत का बालों के साथ बाल जोड़ना। हदीस नंबर 906। तर्जुमा। हमीद बिन अबद अर्रहमान बयान करते हैं कि अमीर मुआवी ने जिस साल हज किया तो वो मदीना तशरफ़ लाए। वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर फरमाने लगे, ए अहल मदीना, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं?
یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک چوکیدار کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا لیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے جب ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کیا۔ قول محمد را یہ ہے کہ اسی پر ہمارا عمل ہے۔ عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ دوسروں کے بالوں سے اپنے بالوں کو جوڑے یا جوڑا بنائے۔ سرک کے اس جوڑے میں مذاقہ نہیں اگر وہ ان ہو، لیکن لوگوں کے بالوں کو جوڑنا جائز نہیں ہے، یعنی انسانی بالوں کو جوڑنا جائز نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شفاعت، حدیث نمبر 907۔ ترجمہ: ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں قیامت کے دن تک اپنی امت کی شفاعت کی دعا کو پوشیدہ رکھوں۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال، حدیث نمبر 908۔ ترجمہ: یحییٰ بن سعد نے ہم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر خشک کستوری گھس کر خوشبو لگاتے تھے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ زندوں یا مردوں کو مشک لگانے میں کوئی حرج نہیں، یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب بدا، حدیث نمبر 909۔ ترجمہ: اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ را نے حسن بن مالک سے یہ ارشاد نبوت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 30 روز تک بدجن فرمائی جنہوں نے برمونہ کے مقام پر اصحاب کو قتل کیا تھا۔ وہ قبائل رل، زکون، لہین اور رسیہ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ انس بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو برمونہ میں قتل ہوئے تھے، ان لوگوں کے حق میں قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں جن کو ہم نے پڑھا، وہ منسوخ ہو گئیں کہ ہماری قوم کو پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سلام کا جواب، حدیث نمبر 910۔ ترجمہ: ابو جعفر قاری کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رنما کے ساتھ تھا جب انہیں کہا جاتا السلام علیکم تو وہ بھی اس طرح جواب دیتے اور وہ کہتے جیسے انہیں کہا جاتا تھا۔ قول محمد را یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رحمہ اللہ اور برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کردہ جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سلام کا جواب، حدیث نمبر 911۔ ترجمہ: طفیل بن ابی بن کعب را نے بتلایا کہ ابن عمر میرے پاس آتے تھے اور میں ان کے ساتھ بازار جاتا تھا۔ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر ردی سامان فروخت کرنے والے عام تاجر، مسکین یا کسی بہی شخص کے قریب سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں میں ایک دن ابن عمر کے پاس آیا، وہ مجھے بازار کی طرف لے کر چل دیے۔ میں نے عرض کیا آپ بازار میں کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق دریافت کرتے ہیں، نہ سودا کرتے ہیں اور نہ بازار میں کہیں بیٹھتے ہیں، آئیں ہم دونوں یہاں بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا اے بڑے پیٹ والے، ہم بازار تو صرف سلام کرنے جاتے ہیں، جس سے ملی اسے سلام کہیں۔ اس روایت کو باب جامع السلام میں امام مالک را نے ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سلام کا جواب، حدیث نمبر 912۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرتا ہے تو وہ السلام علیکم تم پر موت ہو کہتا ہے، تم اس کے جواب میں علیک کہہ دیا کرو۔ اس روایت کو باب ما جاء فی السلام علی علیہ واو انصرانی میں ذکر کیا گیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، حدیث نمبر 913۔ ترجمہ: محمد بن عمرو بن عطا را نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک یمنی شخص آیا اور اس نے السلام علیکم واو رحمہ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس کے ساتھ گچھ اور الفاظ کا اضافہ کیا۔ ابن عباس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابن عباس کی بنائی جا چکی تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہ یمنی ہے جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کا نام واو پتہ بتلایا، یہاں تک کہ انہوں نے پہچان لیا تو عبداللہ بن عباس نے فرمانے لگے سلام تو وبرکاتہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو باب العمل فی السلام میں ذکر کیا گیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جب السلام علیکم واو رحمہ اللہ وبرکاتہ کہے تو رک جائے۔
اس لیے کہ سنت کی پیروی اعلیٰ و افضل ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب دعا کرنا، حدیث نمبر 914۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے نقل کیا کہ انہوں نے مجھے دعا کرتے دیکھا اور میں اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ آپ نے اشارہ سے منع فرمایا۔ قول محمد را یہ ہے کہ ابن عمر کے قول کو ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر ہمارا عمل ہے، صرف ایک انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے۔ یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب دعا کرنا، حدیث نمبر 915۔ ترجمہ: یہی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب را کو فرماتے سنا کہ مرنے کے بعد بیٹے کی دعا سے باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس بلندی کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مسلمان سے ترک تعلق، حدیث نمبر 916۔ ترجمہ: عطا بن یزید نے ابو ایوب انصاری سے نقل کیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کر لے، اور راستہ میں اس سے اس طرح ملے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق سے منہ پھیر لیں۔ ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب دین میں جھگڑنا اور کسی کو کافر قرار دینا، حدیث نمبر 917۔ ترجمہ: یہی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز را نے فرمایا، جو شخص دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنائے وہ کبھی کسی دین میں جا پڑتا ہے اور کبھی کسی کے دین میں۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ دین میں جھگڑنا مناسب نہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب دین میں جھگڑنا اور کسی کو کافر قرار دینا، حدیث نمبر 918۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار را نے ابن عمر سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو اس کا کفر اسی پر لوٹا اگر وہ کفر کا حقدار نہیں۔ قول محمد را یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہے، خواہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہو۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب لہسن کی کراہت، حدیث نمبر 919۔ ترجمہ: ابن شہاب زہری را فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب را نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس درخت سے کھایا، اور ایک روایت میں خبیثہ کا لفظ ہے، وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ لہسن کی بو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ لہسن کی بو کی وجہ سے لہسن مکروہ ہے۔ جب پکار کر اس کی بو ختم کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب خواب، حدیث نمبر 920۔ ترجمہ: یہی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ کو کہتے سنا کہ ابو قتادہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے سنا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو جب اس سے بیدار ہو اس وقت وہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، انشاءاللہ اس کے مضر اثرات سے بچا رہے گا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب جامع روایت، حدیث نمبر 921۔ ترجمہ: عبد الرحمن الاعرج را نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، نمبر 2 قسم کے لباس سے منع فرمایا، نمبر 3 2 نمازوں سے روکا، نمبر 4 2 روزوں سے منع کیا۔ 2 قسم کی خرید و فروخت یہ ہے، نمبر 1 منابزہ، نمبر 2 ملامسہ۔ 2 ممنوع لباس یہ ہیں، نمبر 1 اشتمال السمہ، نمبر 2 حتبہ ایک ایسے کپڑے میں لپٹنا جس سے شرمگاہ کھل جائے۔ 2 نمازیں جو ممنوع ہیں، عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک نماز پڑھنا، نمبر 2 فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنا۔ 2 ممنوع روزے یہ ہیں، نمبر 1 عبد الفطر، نمبر 2 عبد قربانی کا روزہ۔ منابزہ کنکری پھینک کر جس چیز پر کنکری پڑے یہ جاہلیت کی بھی تھی۔ ملامسہ جس چیز کو ہاتھ لگ جائے وہ میری یہ بھی جاہلیت کی بھی تھی۔ اشتمال السمہ پورے جسم پر کپڑا لپیٹنا کہ ہاتھ اس کے اندر ڈھنپ جائیں اور شرمگاہ اور ہاتھوں کے درمیان کوئی کپڑا حائل نہ ہو۔
कौल मोहम्मद रा ये है कि उन तमाम पर हमारा अमल है। इमाम अबू हनीफा रा का कौल यही है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जामा रिवायत। हदीस नंबर 922। तर्जुमा। इमाम मालिक कहते हैं कि हमें एक बयान करने वाले ने बयान किया कि हज़रत उमर एक शख्स को वसीयत फरमा रहे थे कि उसका काम से लगाव ना रखो जिसमें तुम्हारा कोई मकसद ना हो। अपने दुश्मन से दूर रहो, अपने दोस्त से डरो, मगर ये कि वो अमीन हो, और अमीन सिर्फ वो है जो अल्लाह ताला से डरता है। और फाजर की दोस्ती मत इख्तियार करो, वरना तुम इसकी बदकारी की बातें सीख लोगे। और उसे अपना रजामत दो, और अपने मुआमला में इन लोगों से मशवरा करो जो अल्लाह ताला का खौफ रखते हों। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जामा रिवायत। हदीस नंबर 923। तर्जुमा। अब्बू अल-ज़बीर मक्की ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाना खाने से मना फरमाया, और एक जूता पहनकर चलने से मना फरमाया, और सारे नंगे जिस्म पर एक ही कपड़ा लपेटने से कि हाथ भी बाहर ना निकलीं, और इस तरह सिरीन के बल बैठे कि शर्मगा खल जाए। कौल मोहम्मद रा ये है, बाएं हाथ से खाना मकरूह है, और इश्तिमाल अलसिमा भी मकरूह है। इश्तिमाल समा ये है कि आदमी अपने पूरे जिस्म पर एक कपड़ा लपेट ले कि कपड़ा किसी तरफ से उठाए तो शर्मगा खल जाए, और हतबा एक कपड़े में वो भी यही हुक्म रखता है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुहद और तवाज़ो। हदीस नंबर 924। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा में कभी पैदल और कभी सवार तशरीफ़ लाते। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुहद और तवाज़ो। हदीस नंबर 925। तर्जुमा। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा रा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक ने 4 बातें बयान फरमाई। नंबर। जिन दिनों उमर अल्लाह अमीर अल-मुमिनीन थे, मैंने देखा कि उनके मुंडों के दरमामन एक दूसरे के ऊपर तले 3 पैवंद लगे हुए थे। नंबर 2। मैंने उमर को देखा कि उनका अमने एक सा खजूरें रख दी जाती तो वो खा लेते, यहाँ तक कि जो रद्दी होती वो भी खा लेते। नंबर 3। एक दिन उम्र के साथ में निकला, यहाँ तक कि वो एक बाग में दाखिल हो गए। वो बाग के अंदर थे, मेरे और इनके दरमियान सिर्फ दीवार हाइल थी। मैंने सुना कि वो अपने को मुखातिब करके कह रहे थे, ए अमीर अल-मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब, अल्लाह की कसम, ए ख़त्ताब के बेटे, अल्लाह ताला से डर, वरना वो तुझे अजाब में मुब्तला कर देगा। नंबर 4। एक शख्स ने उनको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या हाल है? इसने जवाब दिया, मैं आपके सामने अल्लाह ताला की हम्द बयान करता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं तुमसे यही चाहता था। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुहद और तवाज़ो। हदीस नंबर 926। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया, हज़रत उमर कोई जानवर ज़बा करते तो हम लोगों का हिस्सा सरी पाए भेज देते थे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुहद और तवाज़ो। हदीस नंबर 927। तर्जुमा। कासिम बयान करते हैं कि मैंने असलम, जो उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, से सुना कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकला। उनका इरादा शाम जाने का था। हम शाम के करीब इलाका में पहुँचे तो हज़रत उमर ने अपनी सवारी बिठाई और रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। मैंने अपनी गोदरी फेंकी और अपने कजावे पर रख दी। जब आप फारिग होकर तशरीफ़ लाए तो मेरे ऊँट की तरफ रुख किया और इस पर सवाल हो गया, और हम दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि हमें इस इलाका के लोग आमले जो आपके इस्तकबाल को आए थे। जब वो हमारे करीब आए तो मैंने उनको इशारा से बतलाया कि अमीर अल-मुमिनीन उमर वो हैं। वो आपस में चामैगुइया करने लगे। हज़रत उमर ने फरमाया, ये लोग इन सवारों के इंतज़ार में हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इससे मुराद हज़रत उमर की उजमी हुक्काम का इस्तकबाल करने वाले और हुक्काम मुराद थे कि जिनकी निगाह में इस्लामी मुमलिकत का सरबराह उसी ठाठ बाट वाला होगा। उजमी बादशाहों की ठाठा वाली सवारियाँ मुराद थीं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुहद और तवाज़ो। हदीस नंबर 928। तर्जुमा। यही बिन सईद रा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रोटी घी में कोटकर खा रहे थे। आपने एक देहाती को खाने के लिए बुलाया तो वो लुक़मा के साथ पाले का मैल भी खाने लगा। हज़रत उमर ने पूछा, किया तो भूखा है? इसने कहा, अल्लाह की कसम, एक अरसा हो गया कि घी नहीं देखा, ना घी खाने वाले को देखा है। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं भी इस वक्त तक घी ना खाऊंगा जब तक लोग वैसे ही आसूदा हाल ना हो जाएं जैसे पहले थे। मौता इमाम मोहम्मद।
किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत। हदीस नंबर 929। तर्जुमा। इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा रा ने अनस बिन मालिक से बयान किया कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क़ियामत का दिन कब आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क़ियामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने अर्ज़ किया, कुछ भी नहीं, मैं तो थोड़े रोज़े और कलील नमाज़ों वाला शख्स हूँ, लेकिन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कल क़ियामत के रोज़ उनके साथ होगा जिनसी तो मोहब्बत करता है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मारूफ व सदक़ा की फ़जीलत। हदीस नंबर 930। तर्जुमा। अबद अर्रहमान अरज रा ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं जो घर घर फिरता है और इसको लोग एक दो लुक़मा या एक दो खजूर दे देते हैं। सहाबा किराम अनहम ने सवाल किया, मिस्कीन कौन है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो जिसके पास इतना ना हो कि जो इसको मुस्तगनी कर सके और ना लोग इसको गरीब ख्याल करते हों कि इस पर सदका ही कर दें, और ना वो लोगों के सामने मांगने खड़ा हो। कौल मुहम्मद रा ये है, ये शख्स अतिया का सबसे ज़्यादा हकदार है। इनमें से जिसको तुम ज़कूत दो तो तुम्हारे लिए देना जायज़ है, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है, और हमारे आम फ़क़हा उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मारूफ व सदक़ा की फ़जीलत। हदीस नंबर 931। तर्जुमा। माज़ बिन साद बिन माज़ रा अपनी दादी से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोमना औरतों, तुम में से कोई अपनी पड़ोसन को हक़ीर ना समझे, ख्वाह बकरी का एक जला हुआ खुर ही भेज दे, इस कबूल करे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मारूफ व सदक़ा की फ़जीलत। हदीस नंबर 932। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम ने अब्बू बजीद अंसारी अल-हारसी रा से और अब्बू बजीद ने अपनी दादी से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन को देकर लौटाओ, ख्वाह बकरी का जला हुआ पाया हो, मुराद मामूली चीज़ है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मारूफ व सदक़ा की फ़जीलत। हदीस नंबर 933। तर्जुमा। अब्बू सालेह समान ने अबू हरीरा की वसातत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी राह पर जा रहा था, इसको रास्ते में प्यास ने आ लिया। उसने एक कुआं पाया, इसमें उतर कर इससे पानी पिया। जब बाहर निकला तो एक कुत्ते पर नज़र पड़ी जो हानप रहा था और प्यास की वजह से उसका ये हाल था कि वो गीली मिट्टी चाट रहा था। उसने अपने दिल में कहा, ये हैवान प्यास में अनतहा को पहुँच चुका है, जिस तरह प्यास ने मुझे बेबस कर दी था। इसने उतर कर कनूही में से अपना मोज़ा भरा और मोज़े को अपने मुंह में थामकर कनूही से बाहर निकला और उसने इस कुत्ते को पानी पिलाया। इस पर अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी की कद्र अफ़ज़ाई फरमाई और इसको बख्श दिया। सहाबा किराम अनहम ने सवाल किया हैवानात को पानी पिलाने से भी हमें अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर जिगर वाले हैवान में अजर मिलता है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब परवस का हक़। हदीस नंबर 934। तर्जुमा। अबू बकर बिन मोहम्मद बिन हज़म कहती हैं, मुझे उमरा बिन अब्दाल रहमान ने बयान किया कि आयशा अन्हा फरमाती थीं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोस के मुताल्लिक़ वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हवा कि शायद पड़ोसी को वारिस बना दी जाएगा। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब किताबत इल्म। हदीस नंबर 935। तर्जुमा। उमर बिन अबद अल-अज़ीज़ रा ने अबू बकर बिन हज़म की तरफ तहरीर फरमाया कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सुन्नत देखो या हज़रत उमर और दूसरे खुलफ़ा का असर पाओ तो उसे मेरी तरफ लिख भेजो। मुझे इल्म के मिट जाने और उलमा के गुज़र जाने का डर है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं, हम इल्म की किताबत में कोई हरज ख्याल नहीं करते। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब ख़िज़ाब। हदीस नंबर 936। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने बयान किया कि अबद अर्रहमान बिन असूद हमारे पास उठता बैठता था। उनकी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद थे है। एक दिन सुबह आए तो उनके बाल सुर्ख थे। लोगों ने इनसे कहा कि यह अच्छा है।
वो कहने लगे मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा अन्हा ने कल रात अपनी लौनदी नफीला के ज़रिया कसम के साथ ताकीदी पैगाम भेजा कि मैं बालों में ज़रूर ख़िज़ाब लगाऊं। इन्होंने मुझे ख़बर दी कि अबू बकर ख़िज़ाब लगाते थे। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी सिक़ा अल-अशर में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारे हम वसमा मेहंदी और जर्द रंग से ख़िज़ाब करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं, और अगर उसे सफ़ेद रहने दिया जाए तो भी इसमें कोई हरज नहीं। तमाम सूरतें खूब हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब यतीम के माल से कर्ज। हदीस नंबर 937। तर्जुमा कासिम बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि एक शख्स इब्न अब्बास की खिदमत में आया और उनसे कहने लगा मेरी कफ़ालत में एक यतीम लड़का है, इसके ऊँट ही पस में इसके ऊँटों से दूध पीता हूँ। इब्न अब्बास ने फरमाया अगर तुम इसके गुमशुदा ऊँट तलाश करते हो और ख़ारिश ज़दा का इलाज मुआलजा करते हो और इसका हौज़ लेप पौत करके पाने के दिन पानी पिलाते हो तो तुम इस तरह पियो कि ऊँट की नस्ल ज़ाया ना हो और औनटनी दूध की वजह से कमज़ोरी का शिकार ना हो जाए। कौल मुहम्मद रा ये है कि हमें उम्र बिन ख़िताब से ख़बर मिली है कि आपने यतीम के निगरान का ज़िक्र फरमाया और इरशाद फरमाया अगर वो मालदार है तो बचता रहे और अगर गरीब है तो मारूफ तरीक़ा से कर्ज लेकर खाए। सईद बिन जबीर रा से ये बात मालूम हुई कि हज़रत उमर ने कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर की है, मन कान गनी फ़लस्तिफ़ व मन कान फ़क़ीरा फ़लैकल बालमरूफ़। फिर फरमाया कि मारूफ से तर कर्ज मुराद ही। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब यतीम के माल से कर्ज। हदीस नंबर 938। तर्जुमा सिला बिन ज़फ़र कहते हैं कि एक आदमी इब्न मसूद की खिदमत में आया कि मुझे यतीम के मुताल्लिक़ वसीयत फरमाएं। इन्होंने फरमाया इसके माल में से ना कुछ खरीद और ना कुछ कर्ज ले। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारे नज़दीक इसके माल से बचना अफजल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे तमाम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 पर नज़र ना डालना। हदीस नंबर 939। तर्जुमा यही बिन सईद कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन आमिर को फरमाते सुना जबकि मैं और एक यतीम लड़का जो मेरे वालिदी परवरिश में था और हम दोनों गुस्ल कर रहे थे और एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे कि मेरे वालिद आमिर का गुज़र मेरे पास से हुआ और हम उसी हालत में थे तो आमिर कहने लगे तुम एक दूसरे के 70 पर नज़र डाल रहे हो। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपनी ज़ात से बेहतर जानता हूँ। मैं कहता था कि तुम इस्लाम में पैदा हुए, दूर जाहलियत में से नहीं हुए। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नालायक का गुमान करता हूँ। बतौर ज़जर फरमाया। कौल मुहम्मद रा ये है कि किसी मर्द को मुनासिब नहीं कि अपने मुसलमान भाई के 70 पर निगाह डाली अलबत्ता इलाज वगैरह की ज़रूरत से जायज़ है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पानी में सांस लेना। हदीस नंबर 940। तर्जुमा अब्बू अलमसना जहनी कहते हैं कि हम मरवान बिन हुक्म के पास बैठे थे कि हज़रत अब्बू सईद अल-ख़दरी तशरीफ़ लाए। मरवान ने इनसे कहा कि मैंने सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में सांस लेने से मना फरमाते थे। इन्होंने कहा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि हम एक सांस से सैराब नहीं होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुंह से बर्तन जुदा करो फिर सांस लो। इसने कहा कि मैं इसमें तनके या गर्द देखूं तो आप फरमाने लगे इस पानी को कच गिरा कर निकाल दो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-नही अन अल-शराब फ़ी आनिया अल-फ़ज़ा में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब औरतों से मुसाफ़िहा का हुक्म। हदीस नंबर 941। तर्जुमा इमीमा बिन्त रक़ीक़ा अन्हा बयान करती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन औरतों के साथ हाजिर हुई जो बैत करने आई थीं। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे बैत करती हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, ज़ना ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी जानिब से किसी पर बुहतान ना बांधेंगी, मारूफ में आपकी नाफरमानी ना करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कदर इताअत जिस कदर तुम में इस्तिताअत है। हमने अर्ज़ किया अल्लाह और इसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर ख़ुद हमसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दुरुस्त अक़दस लाइए ताकि हम आपकी बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करता, मेरी बात 100 औरत को भी वही है जो एक औरत को है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया मेरा 100 औरत को कहना एक औरत को कह देने की मिसल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फ़िज़ाइल सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम। हदीस नंबर 942।
तर्जुमा यही बिन सईद ने सईद बिन मुसैयब राग को कहते सुना कि मैंने साद बिन अबी वक़ास को कहते हुए सुना, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए उहुद के दिन अपने मुइन बाप दोनों को जुमा करके फरमाया, मेरे मुँह बाप साद तुम पर कुर्बान हूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फ़िज़ाइल सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम। हदीस नंबर 943। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि इब्न उम्र ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, इसका सरदार उसामा बिन ज़ैद को मुकर्रर फरमाया। लोगों ने उसकी सरदारी पर एतराज़ फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम आज इसकी सरदारी पर एतराज़ करते हो तो तुमने इससे कबल इसके वालिद की सिपा सालारी पर एतराज़ किया था। अल्लाह की कसम वो सिपा सालारी के लायक थे, और ये उसामा इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फ़िज़ाइल सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम। हदीस नंबर 944। तर्जुमा उबैद बिन हुनैन ने अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत नक़ल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि वो चाहे तो उसे दुनिया की बहादे दी जाए जितनी उसे पसंद हो, और अगर वो पसंद करे तो इसके यहाँ जाना पसंद करे। इस बंदे ने अल्लाह ताला के यहाँ जो कुछ है उसको पसंद कर ली। ये सुनकर अबू बकर रो पड़े और कहने लगे, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। अब्बू सईद कहते हैं कि हमने इस पर तअज्जुब किया। लोगों ने कहा, इस बूढ़े को देखो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे की खबर दे रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, और वो कह रहे हैं हम आप पर अपने माँ बाप वारते हैं। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में मुझ पर सबसे बढ़कर एहसान करने वाला ख्वाह दोस्ती के लिहाज से हो या माल के लिहाज से हो वो अबू बकर हैं। अगर मैं किसी को खलील मुंतखब करता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन खुद इस्लाम की खुद है और मस्जिद में जिन मकानात की खिड़कियाँ खलती हैं वो तमाम बंद कर दी जाएं, सिर्फ अबू बकर की खिड़की खली रहे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फ़िज़ाइल सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम। हदीस नंबर 945। तर्जुमा इस्माइल बिन मोहम्मद अंसारी बयान करते हैं कि साबित बिन कैस बिन शमास ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे डर है कि मैं हलाक ना हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? साबित कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि हम इसका काम पर तारीफ़ को पसंद ना करें जो हमने ना किया हो, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं तारीफ़ को पसंद करता हूँ, और अल्लाह ताला ने हमें फ़ख्र से रोका है और मुझे हुस्न पसंद है, और अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है कि आपकी मुबारक आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, और मैं बुलंद आवाज़ वाला इंसान हूँ जिसकी आवाज़ बुलंद है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साबित, किया तो पसंद नहीं करता कि तो इस तरह जिंदा रहे कि तेरी तारीफ़ हो, और तो कत्ल किया जाए तो शहादत का दर्जा पाए और जन्नत में दाखिला नसीब हो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 946। तर्जुमा रबिया बिन अबी अबद अर्रहमान बयान करते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत दराज कद थे और ना पस्ता कद, और ना आपका रंग इंतहाई सफ़ेद था और ना ही बिल्कुल गंदम, बाल मुबारक ना घुंघराले थे और ना बिल्कुल सीधे खड़े। अल्लाह ताला ने आपकी बासत 40 साल की उम्र में फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्का में मुकीम रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में इकामत पजीर रहे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 60 साल के इख्तिताम पर वफ़ात दी। उस वक्त आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारका में 20 बाल भी सफ़ेद ना थे। इस रूयत को इमाम मालिक बाब मा जाफ़ी सफ़ा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ज़ियारत क़ब्र अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 947। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब सफ़र का इरादा करते या सफ़र से वापस लुटते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक के करीब दरूद शरीफ पढ़ते और दुआ करते और फिर वापस होते। कौल मुहम्मद ये है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा जाए उसे उसी तरह करना मुनासिब है कि वो क़ब्र मुबारक पर हाजिर हो और दरूद पढ़े। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब हिया। हदीस नंबर 948। तर्जुमा अली बिन हसीन ने अपनी सनद से रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी ला यानी बातों को तर्क करना है।
इस रिवायत को बाब मा जाफी हुस्न अल खालिक में इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। दारक़त्नी ने इस रिवायत को मौसूला बयान किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हरला यानी बात को छोड़ना ही मुनासिब है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब हिया हदीस नंबर 949। तर्जुमा सलमा बिन सफ़ून ज़र्क़ी ने यज़ीद बिन तलहा रकानी से बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन का कोई ख़ास ख़ल्क़ होता है और इस्लाम का ख़ल्क़ हिया है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब हिया हदीस नंबर 950। तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक शख्स के पास से हुआ। वो अपने भाई को हया के मुताल्लिक़ नसीहत कर रहा था। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको छोड़ दो, इसलिए कि हिया ईमान का हिस्सा है। उन दोनों रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल हिया में ज़िक्र किया है।